अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हैफ़ी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिग एम मेथड। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, बिग एम मेथड। ठीक है, आसानी के लिए। ठीक है, इसका जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है 3x1 + x2 = 3। ठीक है, 4x1 + 3x2 > 6, x1 + 2x2 <= 4, x1 और x2 > 0। ठीक है, आपने लास्ट जो वीडियो देखी जिसमें हमने किया सिंप्लेक्स मेथड, ठीक है, उसमें और इसमें इसके क्वेश्चन में आप थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे कि उसके जो क्वेश्चन थे उसके अंदर जो हमारे पास इनइक्वालिटीज़ थी, उनके अंदर जो साइन थे वो सिर्फ लेस देन के थे, लेकिन इसके अंदर ग्रेटर देन का साइन भी है और इक्वल टू का भी साइन है। ठीक है, और इसके अंदर जो एक इन दोनों के अंदर डिफरेंस है वो मैं आपको बताता चलूँ कि जो हम बिग एम मेथड करने जा रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर स्लैक और सरप्लस दोनों वेरिएबल्स हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। ठीक है, और जो हमने पीछे किया था हमारे पास जो था सिंप्लेक्स मेथड, उसके अंदर सिर्फ हमने यूज़ किया था स्लैक वेरिएबल, लेकिन इसके अंदर हम सरप्लस वेरिएबल को भी यूज़ करेंगे। अच्छा, स्लैक वेरिएबल जो होता है वो तब हम यूज़ करते हैं जब जो हमारी कंडीशन होती है वो हो लेस देन और इक्वल टू वाली। ठीक है, इसको हम उसके अंदर ऐड करते हैं। ठीक है, और सरप्लस तब यूज़ करते हैं जब हमारी जो कंडीशन होगी वो ग्रेटर देन वाली होगी। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, जब ग्रेटर देन वाली कंडीशन होगी तो सरप्लस यूज़ होगा, और सरप्लस ऐड नहीं होगा, सरप्लस इसके अंदर से सब्ट्रैक्ट होगा इस इक्वेशन के अंदर से। तो सबसे पहले जो बेसिक चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी। अब हम इसके सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं। ये हमारे पास जो है वो इनइक्वालिटी की फॉर्म है, इसको हम सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और जो इसके अंदर हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसके अंदर दो कंडीशंस होती हैं, या मैक्सिमम फाइंड करना होता है या मिनिमम, लेकिन हम इसके अंदर फाइंड करेंगे मिनिमम। ठीक है, मिनिमम को फाइंड करेंगे। ठीक है, और मिनिमम की जो हमारे पास वैल्यू दी हुई है वो z = 4x1 + x2, ये वैल्यू दी हुई है। ठीक है, अब हमने इसको फाइंड आउट करना है, सॉल्व आउट करना है। ठीक है, उसके लिए हम सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप सबको पता है कि जो हम हमारे पास इनइक्वालिटीज़ के साइन होते हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं और इसके अंदर स्लैक या सरप्लस वेरिएबल्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। 3x1 + x2 = 3। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन थी, इसके अंदर हमारे पास कोई भी चीज़ इनइक्वालिटी नहीं थी, ये पहले ही इक्वल है, इसके अंदर हम कोई भी चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। जो सेकंड वाली है ये है हमारे पास ग्रेटर देन की वैल्यू, तो इसके अंदर हम जो है सरप्लस वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सरप्लस वेरिएबल लेंगे और उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, +3x2 - x3। अब हम x3 ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारे पास x1 x2 ऑलरेडी यूज़ हुआ है, तो हम x3 को पहले लेंगे। ठीक है, और =6, बाकी एज इट इज़ आ जाएगी। और उसके बाद जो है हमारे पास थर्ड नंबर वाली इनइक्वालिटी, इसको हम सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, ये है हमारे पास लेस देन का साइन, तो इसके अंदर हम स्लैक वेरिएबल को यूज़ करेंगे, स्लैक वेरिएबल इसके अंदर ऐड होगा। ठीक है, ये हमारे पास आएगा x1 + 2x2 + x4 = 4। ठीक है, अब यहाँ तक हमारी जो इक्वेशन थी वो इन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद अब हम इसको अगेन जो है वो इसकी सॉल्यूशंस की तरफ आएंगे। अब हमारे पास यहाँ तक जो हमारे पास वेरिएबल्स थे वो x1 और x2 थे। ठीक है, x1 और x2 थे, लेकिन यहाँ पे हमने x3 और x4 को भी ऐड किया। तो अब इसका जो हमारे पास कंडीशन होंगी वो होंगी x1 x2 x3 x4
ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अब हमारे पास इसकी कंडीशन आ गई। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब ये है हमारे पास आर्टिफिशियल्स के अकॉर्डिंग, आर्टिफिशियल्स जो सॉल्यूशन हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसको बिग एम मेथड को सॉल्व करेंगे। बिग एम मेथड को सॉल्व करेंगे आर्टिफिशियल्स वेरिएबल्स के थ्रू। ठीक है, अब हम लेंगे इसके अंदर आर्टिफिशियल वेरिएबल। ठीक है, इसके अंदर हम अपने आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करेंगे। लेट R1 एंड R2 आर artificial variable in first two equations। ठीक है, अब इन फर्स्ट टू इक्वेशंस हमने क्यों लिखा, क्योंकि जो हमारे पास ये और ये जो कंडीशन है, ठीक है, ये हमारे पास स्लैक वेरिएबल सरप्लस वेरिएबल की है। ठीक है, और जो हम आर्टिफिशियल वेरिएबल लेंगे वो सरप्लस वेरिएबल के लिए ही लेंगे। स्लैक वेरिएबल जहाँ पे यूज़ होगा वहाँ पे हम नहीं लेंगे। ठीक है, ये हम जो स्लैक हमारे पास वेरिएबल है उसको छोड़ के जो हमारे पास सरप्लस वेरिएबल्स वाली हमारे पास इक्वेशंस होंगी उनके सॉल्यूशंस के लिए हम ये जो हमारे पास आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हैं वो लेंगे। ठीक है, अब हम इनको इसके अंदर ऐड करते हैं। ठीक है, और एक जो कंडीशन है जो आपने याद रखनी है, जब आपने आर्टिफिशियल वेरिएबल्स लेने हैं, ठीक है, तो आपने इसके साथ ये हम यूज़ कर रहे हैं बिग एम मेथड, मतलब जो हमारे पास कैपिटल एम होता है वो मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो इसके जो वेरिएबल्स आएंगे वो आएंगे एम R1 हमने एक वेरिएबल लिया आर्टिफिशियल, ठीक है, प्लस एम R2। ठीक है, ये दो हमने वेरिएबल्स लिए। अब हमने m क्यों लिखा, m जो है ये हमारा बिग एम मेथड का साइन है। ठीक है, अगर इसमें आगे दो कंडीशंस हैं। ठीक है, अगर जो हमारे पास ये जो हम कर रहे हैं मिनिमम की, अगर एग्जांपल हमारी मिनिमम की है तो हम यूज़ करेंगे प्लस का m। ठीक है, अगर हमारे यहाँ पे एग्जांपल जो है वो होती है मैक्सिमम की एग्जांपल कर रहे हैं तो फिर हम यूज़ करेंगे यहाँ पे माइनस एम। ठीक है, माइनस एम इस इक्वेशन को जब हम इसके अंदर आर्टिफिशियल वेरिएबल लेंगे तो तब हम यहाँ पे माइनस यूज़ करेंगे। लेकिन अब ये हमारी जो है मिनिमम की इक्वेशन है तो अब हम प्लस यूज़ करेंगे। ठीक है, ठीक है, अब माइनस तब यूज़ होगा माइनस एम जब हमारी इक्वेशन जो होगी जो सॉल्यूशंस होगा वो हमने मैक्सिमम फाइंड करना होगा। ठीक है, अब हम कर रहे हैं मिनिमम तो हम इसको पॉजिटिव एम ही लेंगे। ठीक है, अब हम इसको जो मिनिमम की इसकी जो कन्वर्जन होगी, ठीक है, वो आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करने के बाद चेक करेंगे कि वो हमारे पास क्या बनेगी। ठीक है, देन मिनी, अब हम इसको देन मिनिमाइज इक्वेशन। ठीक है, इसकी जो मिनिमाइज बनेगी हमारे पास वो बन जाएगी z इज इक्वल टू 4x1, ठीक है, प्लस x2। ये जो हम ले रहे हैं ये हमारे पास ऑलरेडी जो है ये वाली वो ले रहे हैं। ठीक है, और इसके अंदर हमने ऐड करना है जो हमने अपना ये आर्टिफिशियल वेरिएबल लिए हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल वेरिएबल आ गए MR2। अब ये हमारी मिनिमाइज़ की एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब हम अगेन से आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को यूज़ करते हुए अगेन से फिर इनका जो हमारे पास होगा क्वेश्चन, वो क्वेश्चन के जो सब्जेक्ट होंगे वो बनाएंगे कि अब जो हमारे पास क्वेश्चन है वो किस तरह से बन रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट टू। ठीक है, अब हमने इसको फाइंड करना है सब्जेक्ट टू। ठीक है, अब जो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हमने ऐड किए हैं इनकी एडिशन के बाद अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो किस तरह का बनता है। तो अब हम अगेन क्वेश्चन लिख लेंगे 3x1 प्लस x2 प्लस R1। ठीक है, अब ये हमारा फर्स्ट,
ठीक है, ये हमने अपनी रिप्रेजेंटेशन के लिए लिया था मिनिमाइज़ के अंदर, इसको हम सब्जेक्ट के अंदर यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, R1 इसको जो हमने फर्स्ट आर्टिफिशियल वेरिएबल हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। ठीक है, और ये ऐड करना है सिर्फ वहाँ पे जहाँ पे हमारे सरप्लस वेरिएबल्स ऐड होंगे। ठीक है, इज़ इक्वल टू 3, ठीक है, 4x1 प्लस 3x2 माइनस x3 प्लस R2, ये हमारा जो दूसरा था वो वेरिएबल ऐड हो गया। ठीक है, आर्टिफिशियल वेरिएबल। फिर x1 प्लस 2x2 प्लस x4, इसके अंदर x3 की वैल्यू नहीं है तो हम x4 को एज इट इज़ लिखेंगे इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसकी कंडीशंस क्या क्या हैं। वो है x1, x2, x3, x4, R1, R2 ये ग्रेटर देन 0। अब हमारे पास जो R1 थे, R2 थे, ये भी ऐड हो गए। पहले हमने x3, x4 को ऐड किया था। अब हमारे पास जो कंडीशन बनी वो ये बनी। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके नेक्स्ट सॉल्यूशंस की तरफ कि अब हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो किस तरह से होगा। ठीक है, अब हमारा आगे क्वेश्चन किस तरह से कंटिन्यू होगा, किस तरह से कंटिन्यू करेगा, इसको हम देखते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो लास्ट इक्वेशन बनी है, ठीक है, वो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ ताकि आसानी रहे, बार बार हमें पीछे जो पेज है वो बैक मूव ना करना पड़े। प्लस x2 प्लस R1 इज़ इक्वल टू 3, 4x1 प्लस 3x2 माइनस x3 प्लस R2 6। ठीक है, x1 प्लस 2x2 प्लस x4 इज इक्वल टू 4। ठीक है, x1 x2 x3 x4 R1 R2 ये हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये इक्वेशंस बन गई। ठीक है, अब हमारे पास इसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो हम देखेंगे कि वो क्या क्या हैं। वो हैं हमारे पास R1, R2 और x4। ठीक है, इनको हम लिख लेंगे R1, R2 और x4, ये हैं हमारे पास इसके सॉल्यूशंस। ठीक है, और इन सॉल्यूशंस की जो आगे हमारे पास वैल्यूज़ हैं उनको लिखेंगे। वो हैं R1 की है 3, ठीक है, R2 की है 6 और x4 की है हमारे पास 4। ठीक है, x4 की हमारे पास 4 है। अब ये हमारे पास इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो आ गई। ठीक है, जो हमने सॉल्यूशंस के थ्रू निकाली हैं। ठीक है, 3 R1 जो है वो 3 के और R2 6 के और x4 जो है ये 4 के इक्वल है। ठीक है, अब हम इसकी जो मिनिमाइज़ की वैल्यू होगी वो निकालेंगे, जिस तरह हमने लास्ट टाइम जो हमारा था जो क्वेश्चन किया था हमने सिंप्लेक्स मेथड का, उसके अंदर जब हमने मिनिमाइज़ को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिनिमाइज़ की वैल्यू निकाली थी, तो अब हम वो निकालेंगे मिनिमाइज़ वैल्यू। मिनिमाइज वैल्यू निकालते हुए हम क्या करते हैं कि हमको जो z होता है वो उसको 0 के इक्वल, सारी इक्वेशंस z की जो सारी मिनिमाइज की जो वैल्यू होगी उसको 0 के इक्वल रखेंगे। तो हमारे पास जो z की वैल्यू हमारे पास लास्ट टाइम बनी थी वो मैं यहाँ पे लिखता चलूँ। z इज़ इक्वल टू 4x1 प्लस x2 प्लस m(r1) प्लस m(r2), ये हमारे पास z की इक्वेशंस बनी थी। मैं आपको दिखा दूँ ये। ठीक है, इसको हमने एज इट इज़ यहाँ पे लिख लिया। अब हमने इसको पुट करना है 0 के इक्वल, तो z यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा, 4x1 इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस x2 ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस m(r1) ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस m(r2). ठीक है, ये इक्वल टू 0। अब z की जो वैल्यू थी, z की सारी इक्वेशंस थी, इसको हमने 0 के इक्वल रखा। ठीक है, तो हमारी जो z की वैल्यू आई वो कुछ इस तरह से आई। ठीक है, अब हम फर्स्ट टाइम इसका टेबल ड्रा करेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि ये जो हमारी इक्वेशंस आई हैं, ठीक है, ये इसको सेटिस्फाइड कर रही हैं या नहीं। ठीक है,
तो हमने z की जो वैल्यू है इसको लेते हुए और ये जो हमारे पास पीछे सब्जेक्ट 2 है, ठीक है, इसको लेते हुए जो हमारे पास न्यू सब्जेक्ट बने हैं, ठीक है, इसको यूज़ करते हुए, ठीक है, अब हम अपना एक टेबल ड्रॉ करेंगे। तो टेबल के लिए आते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो इसका जो टेबल बनेगा वो एज़ इट इज़ जो हमारे पास सिंप्लेक्स मेथड है उसकी तरह इसका टेबल बनेगा, ठीक है। z की जो वैल्यू होगी वो हम यहाँ पे लिखेंगे 1, ठीक है, और उसके बाद -4 -1, ठीक है। z की जो वैल्यू है ये देख लीजिए -4 -1, ठीक है, -4 है, -1 है, और x3 और x4 की वैल्यू नहीं है तो उसकी जगह हम 0 और 0 लिखेंगे। और हाँ, इसके अंदर r1 और r2 की जो वैल्यू है वो देखें, r1 की जो वैल्यू है वो -m है, r2 की वैल्यू भी -m है, ठीक है। यहाँ पे हम -m और यहाँ पे भी -m। सॉल्यूशन इसकी अभी नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर जो हमारे पास सब्जेक्ट थे वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। सब्जेक्ट ऐड करेंगे तो अब हम देखते हैं अपनी क्वेश्चंस की तरफ। ये है 3 1, ठीक है, और x3 और x4 की जगह पे 0 0, ठीक है। ये हमारे पास r1 और ये जो हमारे पास इसके बन रही हैं r1 की वैल्यू, r2 x4 ये हमारे पास 0 0 ये आएंगी z के अंदर, ठीक है। यहाँ से x1 के अंदर से इसके नीचे से हम अपना जो लिखना है वो स्टार्ट करेंगे, 3 1 0 0, और r1 इसके अंदर 1 है, इक्वेशन 1 के अंदर हमारे पास 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। और ये जो पूरी इक्वेशन ये 3 के इक्वल है, ये देखें, तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो 3 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह r2 को भी हम पुट करेंगे, इसकी वैल्यूज़ को भी 0 4 3 -1, ठीक है, 0 0, इसके अंदर r2 की जो हमारे पास वैल्यू है वो है 1, उसकी जगह पे 1 आ जाएगा और ये इक्वल टू है 6 के, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास x4 जो थर्ड लास्ट नंबर पे जो हमारे पास इक्वेशन है उसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, 0 1, ठीक है, 2 0 1 0 0, ठीक है। और इसका जो सोल्यूशन हमारे पास है वो है 4, ठीक है। इसको हमने पुट कर दिया। ये जो हमारे पास लास्ट जो हमारे पास इक्वेशन बनी थी इस सब के अकॉर्डिंग हमने इसको इस टेबल के अंदर पुट कर दिया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जब हमने लास्ट टाइम सिंप्लेक्स मेथड किया था तो यहाँ पे जो हमारे पास r1 r1 यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यूज़ थी, ठीक है, सॉल्यूशंस की वो 0 0 आती हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास आ रही हैं 1 और 1, -m और -m, ठीक है। अब हमने इसको चेंज करना है किसी तरीके से, ठीक है। अब हमारे पास इसकी जो ज़ीरो ये जो हमारे पास z की जो रो है पूरी, ठीक है, इसको हम देखेंगे कि ये किस तरह से हम इसको कन्वर्ट करके किस तरह से हम ये -m और -m की जो वैल्यूज़ हैं यहाँ से ख़त्म करके इसको 0 0 के अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि जब तक ये 0 0 के अकॉर्डिंग नहीं 0 0 के इक्वल नहीं होंगी तब तक जो हमारा क्वेश्चन है वो सॉल्व आउट नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए जो हमने सबसे पहले करना है, 0 की जो वैल्यू है वो हमने लिख लेनी है, z = 4x1, जो हम पीछे लिखते आ रहे हैं ये वही वैल्यू है, अभी तक इसे हमने चेंज नहीं किया, ठीक है, +m r1 +m r2, ठीक है। अब इसके अंदर हमने पुट करनी है, ठीक है, जो हमारे पास r1 और r2 की वैल्यूज़ होंगी वो हम सारी इस क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ r1 एंड r2, ठीक है। अब हमारे पास r1 की वैल्यू क्या थी और r2 की वैल्यू क्या थी, अब हम वो देखेंगे। अब हमने r1 की वैल्यू निकालनी है अगेन इसी क्वेश्चन से, ठीक है। r1 को इस तरफ रहने देंगे, 3 यहाँ पे रहेगा, ठीक है, और -3x यहाँ पे आके +3x यहाँ के आके -3x हो जाएगा, और +x2 यहाँ पे आके -x2 हो जाएगा, ठीक है। इसकी हम जो वैल्यूज़ हैं r की वो यहाँ पे नीचे निकाल लेते हैं, ठीक है। r1 = 3 -3x1 -x2, r2 की जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी = 6 -4x1 -3x2 + x3,
ठीक है। अब ये जो हमारे पास वैल्यू आई हैं वो R1 और R2 की वैल्यूज़ आई हैं जो हमने इधर नेक्स्ट पुट करनी है। ठीक है, इनको आप अच्छे से नोट कर लें ताकि हमें बार बार वापस ना आना पड़े। ठीक है। अब हम जो अगेन हमारे पास जो ज़ीरो होगी, इसको ज़ीरो को ही हम चेंज कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो माइनस एम आ रही है। यहाँ पे हमें काउंटिंग में वेरिएबल्स चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम ये सब कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम अगेन से ज़ीरो की वैल्यू लिखेंगे 4x1 प्लस x2, ठीक है, प्लस m। अब हम R1 की जो वैल्यू हमने वहाँ पे अभी निकाली है वो पुट कर देंगे। 3 प्लस का 3 है, 3 माइनस 3x1 माइनस x2, ठीक है, प्लस m। ठीक है, ये हमारे पास आएगा 6 माइनस 4x1, ठीक है, और माइनस 3x2, ठीक है, और जो लास्ट है वो है प्लस x3। ये हमारे पास इक्वेशंस बनी है। ठीक है, अब हम ये z की, ठीक है, अब हम m को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो फिर हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी 4x1 प्लस x2 मल्टीप्लाई, ये जो हमारे पास m है इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन बनने जा रही है उसको हम देखते हैं। ठीक है, ये बनेगी 4x1 प्लस x2, ठीक है, और उसके बाद ये हमारे पास होगा प्लस 3m माइनस 3m x1 और उसके बाद माइनस m x2, ठीक है, और प्लस m 6m, ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 4m, ठीक है, और साथ में हमारे पास इसका x1 है, x1 आएगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आएगा माइनस 3m x2 प्लस m x3। ठीक है, ये हमारे पास इसके m को अंदर मल्टीप्लाई करवाने के बाद इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो आ गई। अब हम क्या करेंगे, x1 x2 और x3 की जो वैल्यूज़ हैं उनको सेपरेट कर लेंगे। तो x1 ये कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है 4, ठीक है, उसके बाद माइनस 3m के साथ यूज़ हो रहा है माइनस 3m, ठीक है, और माइनस 4m के साथ यूज़ हो रहा है माइनस 4m, ठीक है, इसको हमने इकट्ठा लिख लिया और x1 को कॉमन ले लिया। ठीक है, प्लस अब हम देखेंगे कि x2 कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है। x2 यहाँ पे यूज़ हो गया, इसकी वैल्यू 1, और यहाँ पे यूज़ हो रहा है ये आएगा माइनस m, ठीक है, और यहाँ पे यूज़ हो रहा है माइनस 3m। तो यहाँ पे x2 की वैल्यू आ गई, प्लस अब m3 कहाँ पे यूज़ हो रहा है, वो है x3 यहाँ पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो बचे हैं वो बचे हैं m की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे है 3m, ठीक है, और यहाँ पे 6m, तो ये हमारे पास बन गया 9m। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ बनी है वो ये बनी है। ठीक है, x1 x2 x3 और 9m। ठीक है, अब हम अगेन इसको जो है वो अगेन एक ग्राफ के अंदर, ठीक है, पुट करेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि किस तरह से अभी जो हमारा जो टेबल है वो किस तरह से बनता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। ये है हमारे पास 4, ये माइनस 3m, ये माइनस 4m, ये हो गया माइनस 7m। ठीक है, ये हमारे पास x1 की वैल्यू, ठीक है, और ये हमारे पास आ गया 1, ये है माइनस का m और ये भी माइनस का 3m, तो ये हो गया माइनस 4m। ठीक है, ये हमारे पास x2 की वैल्यू प्लस m x3 प्लस 9m। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब ये है हमारे पास z के इक्वल। आपको पता है कि जब हमने z को टेबल के अंदर पुट करना होता है तो हम इसकी वैल्यूज़ को 0 के इक्वल रखते हैं, तो ये हमारे पास आएगी z। ठीक है, अब ये जो हमारे पास प्लस की वैल्यूज़ हैं ये इधर आके माइनस की हो जाएंगी, तो इनके जो हम साइड्स हैं वो चेंज करेंगे। ठीक है, वो हम लिखेंगे ये जब इस तरफ कन्वर्ट होके आएगी तो ये बन जाएगी -4, ठीक है, ब्रैकेट के साथ -4 और प्लस 7m। ठीक है, -4 प्लस 7m, तो हम इसको चेंज करके पहले से ही लिखेंगे 7m -4। ठीक है, और उसके बाद x1 है।
ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये है 4m, ठीक है, -1, ये है हमारे पास x2 है, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारे पास -3, ये इधर जाके माइनस की हो जाएगी, -3m x3 और -9m = 0, ठीक है। ये हमारे पास z की वैल्यू वो बनी जो हमने अगेन टेबल के अंदर यूज़ करनी है। तो अगेन आते हैं हम अपने टेबल की तरफ, ठीक है। इसके अंदर अब जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो पुट करके देखेंगे तो z की जगह पे हमारे पास वैल्यू आई थी, z जो है वो 1 के इक्वल था, ठीक है। और जो हमारे पास x1 की वैल्यू आई थी वो आई थी 7m, ठीक है, -4। x2 की जो वैल्यू अभी निकली हमारे पास वो है 4m -1, ठीक है। और x3 की जो थी वो -m थी, -m, ठीक है। और x4 की जहाँ पे 0, और x1 की जो वैल्यू थी वो भी r1 की वैल्यू भी 0 थी, r2 की वैल्यू भी 0 थी। अब हम देखते हैं किस तरह से, ठीक है। ये देखें x1 की वैल्यू ये आई, ठीक है, यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा। x1 की वैल्यू ये थी, x2 की वैल्यू ये थी, और हमारे पास x3 की वैल्यू -m थी, और इसके अंदर m आ गया, ठीक है। इसके अंदर जो r1 था, r2 था, वो हमने 0 के इक्वल कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास r1 और r2 की वैल्यू वो 0 के इक्वल है, ठीक है। अब इसका जो सोल्यूशन आया है वो हमारे पास आया है 9m, ठीक है। आप 9m को यहाँ पे भी मतलब ये जो इस तरफ भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह से z + 7m -4 x1 + 4m -1, ठीक है, x2 -m x3 = 9m, ठीक है। 9m इन सब का सोल्यूशन है, ठीक है। और अब ये हमने यहाँ पे इसकी फर्स्ट लाइन ड्रॉ कर दी। तो अब ये जो बाकी का जो नीचे सीन है, ठीक है, r1 r2 और x4 की वैल्यू है वो हम एज इट इज़ जो हमने प्रीवियस टेबल बनाया था, ठीक है, वो उसके ही अकॉर्डिंग से लिखेंगे, ठीक है। हम आते हैं अपने प्रीवियस टेबल की तरफ। तो ये हम अपनी वैल्यूज़ यहाँ से देखेंगे 0 3 1 0 0 1 0 3, ठीक है। ये आएगी 0 3 1 0 0 1 0, ठीक है। और सोल्यूशन था हमारे पास 3, ठीक है। और फिर आते हैं r2 की तरफ, ये 0 4 3 आगे है -1, ठीक है। और उसके बाद है 0 0 1, और इसका जो सोल्यूशन था वो था 6, ठीक है। 0 इसके अंदर हम कोई भी चेंज नहीं कर रहे, हम इसको एज इट इज़ लिख रहे हैं। हमने जो चेंज करना था वो 0 के अंदर करना था, कि हमने r2 और r1 की जो वैल्यूज़ थी, जो हमारे पास सोल्यूशंस थे, उनको 0 0 के इक्वल रखना था, ठीक है। और वो हमारे पास 0 0 के इक्वल नहीं थे। अब जो हमारे पास x4 है, ठीक है, वो भी 0 के इक्वल है, r2 है वो भी 0 के इक्वल है, r1 है वो भी 0 के इक्वल है। लेकिन ये जो हमारा टेबल बन रहा है ये फॉल्स हो रहा था, क्यों? यहाँ पे जो हमारे पास r1 की वैल्यू है वो 0 है, ठीक है, और r2 की 0 है, x4 की भी 0 है। x4 की तो 0 आ रही थी, लेकिन r1 और r2 की वैल्यू -m थी, ठीक है। इनको हमने 0 बनाना था ताकि जो हमारा जो टेबल है, ठीक है, ये मतलब अपनी जो इसकी सॉल्यूशंस की फॉर्म है उसके अंदर कन्वर्ट हो, और उसके बाद हम इसको कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। तो 0 1 0 0 4, अब हमने इसकी जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही हैं। x4 ये भी 0 के इक्वल है, इसकी वैल्यूज़ भी r1 की भी 0 है, r2 की भी 0 है, यहाँ पे भी r1 0 r2 0 x4 0। अब ये जो हमारा टेबल है, ये इस स्टेज पे अब हमारा क्वेश्चन पहुँच गया है जहाँ तक हमने सिंप्लेक्स मेथड से स्टार्ट किया था। सिंप्लेक्स मेथड इससे आगे स्टार्ट हो जाएगा, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा है इसके आगे वही सिंप्लेक्स मेथड स्टार्ट होगा। हम इससे पहले इसमें जो आपने एक बात का ध्यान रखना होगा कि ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं मिनिमम के अकॉर्डिंग, ठीक है। वो जो हमने सिंप्लेक्स मेथड किया था वो हमने किया था मैक्सिमम के अकॉर्डिंग। तो अगर हम मैक्सिमम के अकॉर्डिंग कर रहे होंगे तो हम यहाँ पे मोस्ट नेगेटिव नंबर को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन ठीक है, इन मैक्सिमम हमने पिवट रो सिलेक्ट करनी है, ठीक है, कॉलम
पिवट कॉलम सॉरी, वो होगा मोस्ट नेगेटिव नंबर। ठीक है, मोस्ट नेगेटिव नंबर होगा। ये हमारे पास जो हैं वो इसके की पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो आपने याद रखने हैं। ठीक है, ये और अब ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो है मिनिमम का। इन मिनिमम जो हमारे पास होता है पिवट कॉलम, जो हमने सिलेक्ट करना होता है वो होता है मोस्ट पॉजिटिव नंबर। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वाले क्वेश्चन में। ठीक है, अब ये जो हमारा क्वेश्चन था वो आपको पता है कि मिनिमम का था, तो इसके अंदर हम जो मोस्ट पॉजिटिव नंबर होगा उसको सिलेक्ट करेंगे। और ये जो हमारे पास m है, ठीक है, इसकी जो वैल्यू है ये इनफाइनाइट नंबर तक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, m इनफाइनाइट नंबर तक पॉजिटिव नंबर है m। ठीक है, तो इसके अंदर जो हम सिलेक्ट करेंगे वो करेंगे मोस्ट पॉजिटिव नंबर। तो मोस्ट पॉजिटिव नंबर होगा वो ये होगा। ठीक है, तो हमारी जो कॉलम सिलेक्ट होगी वो ये होगी। और उसके बाद हम रेशो इसकी निकालेंगे। रेशो के लिए एज इट इज़ वही फार्मूला है कि सॉल्यूशंस को पिवट कॉलम से डिवाइड करना है। जो उसके अंदर वैल्यूज़ आएंगी उसके अंदर से मोस्ट स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर जो होगा, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ पिवट रो। ठीक है, पिवट रो जो होती है वो होती है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर इन रेशो। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर होगा इन रेशो के अंदर, ठीक है, वो हम उसको जो हमारी होगी पिवट रो वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और ये आपने याद रखना है। ठीक है, माइंड में रखना है। यहाँ पे हम इसकी रेशो लेंगे। और रेशो किस तरह से लेंगे, रेशो होती है इज इक्वल टू सॉल्यूशन जो है इसको डिवाइड करना है। ठीक है, पिवट कॉलम पे। ठीक है, पिवट कॉलम को जो हमारे पास, ये मैं की पॉइंट्स आपके रिमेंबर के लिए बता रहा हूँ, ये हमने क्वेश्चन में नहीं लिखने। ठीक है, यहाँ से आपको पता चलेगा कि आगे क्वेश्चन जो है वो किस तरह से हमने सॉल्व आउट करना है। ठीक है, इसके आगे जो है वो है इसका सिंप्लेक्स मेथड यूज़ होगा सारा। ये जो है हमारे पास आर्टिफिशियल वेरिएबल्स के जो हमने बिग M मेथड किया है। ठीक है, ये उसका जो था जो एक्स्ट्रा पॉइंट यूज़ होते हैं, ठीक है, जो एक्स्ट्रा स्टेप यूज़ होते हैं बिग M मेथड के अंदर, ठीक है, वो हमने डिस्कस कर लिए। इस टेबल के बाद, ये जो हमारे पास अभी टेबल बन गया है, इस टेबल के बाद नेक्स्ट जो स्टार्ट होने जा रहा है वो स्टार्ट होने जा रहा है सिंप्लेक्स मेथड। इसके बाद ये जो क्वेश्चन होगा ये सिंप्लेक्स मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। सिंप्लेक्स मेथड की एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है। ठीक है, आप अपनी हेल्प के लिए उसको देख सकते हैं। और अगर आपको इसका सिंप्लेक्स मेथड चाहिए तो उसके लिए हम डिस्कस करेंगे जो हमारे पास बिग M मेथड है इसके सेकंड पार्ट में। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।